देश में एक बार फिर बाबरी मस्जिद का नाम लेकर सियासत गर्म हो रही है। किशनगंज से लेकर बंगाल तक नेताओं के बयानों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ राजनीति है या देश की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द पर इसका असर भी पड़ सकता है। जी हां, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार के किशनगंज, पश्चिम बंगाल और अयोध्या से जुड़े उस मुद्दे की जो एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। मुख्य घटना क्या है, आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज से एआईएमआईएम के विधायक तौफीक आलम का एक बयान इन दिनों तेजी से सुर्खियों में है। तौफीक आलम का कहना है कि वे किशनगंज में आर्मी कैंप नहीं बनने देंगे। दूसरा जो समस्या है, अभी जो आर्मी कैंप बनना है आपका सकोर में, बहादुरगंज प्रखंड और कोचाधवन प्रखंड के बॉर्डर में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ नहीं बने, क्योंकि वहाँ जो भी खेत को लगभग 200 एकड़ को जो ये किया गया है, नपाई किया गया है, उसका बनना है, तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ नहीं बने, क्योंकि वहाँ खेती होता है और ये सरकार का नियम है कि जहाँ खेती होता है वहाँ कोई चीज़ नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ बन जाता है आर्मी कैंप तो हमारा जो किसान है भूखे मर जाएंगे। 200 एकड़ का मतलब है कि 400 बीघा ज़मीन, 400 बीघा ज़मीन का मतलब है कम से कम 100 किसान, तो 100 किसान भूखे मर जाएंगे। और रहा सवाल कि आर्मी कैंप वहाँ नहीं हो करके कहीं दूसरा जगह बन जाए, जहाँ जैसे और कहीं बहुत सारे ऐसे ज़मीन है हर प्रखंड में, जैसे डीएम साहब बताए कि हर प्रखंड में 100 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, तो कहीं भी बना दे भाई। जहाँ खेती होता है वहाँ ज़मीन का मान लीजिए पटपाट होता है, मक्का होता है, धान होता है, जो हमारे ज़िला के लिए मुख्य फसल है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ आर्मी कैंप नहीं बने। हम लोग दोनों भाई गए थे, दोनों विधायक गए थे, समस्या लेकर हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं कि मेडिकल कॉलेज जो बने किशनगंज में वो पाटकोई में बने, और जो आर्मी कैंप बनने वाला है उसको रद्द किया जाए। यही मांग लेके हम लोग मिले। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर एक नया बयान दिया है और हुमायूं कबीर का दावा है कि वे बाबरी मस्जिद का मॉडल बनाकर उसकी नींव रखेंगे। और उनके इन बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ देंगे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, बात करते हैं बाबरी मस्जिद का मामला क्या था। देश के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक रहा है। आपको पता है कि 1992 में अयोध्या स्थित इस विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब उसी स्थान पर राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इसके बावजूद बाबरी मस्जिद का नाम राजनीति में बार बार उछाला जा रहा है। ताजा अपडेट किशनगंज से है, जहां किशनगंज में आर्मी कैंप को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह इलाका भारत, नेपाल, बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रणनीतिक रूप से काफी अहम है, खासकर इंडिया के डिफेंस स्ट्रेटजी को लेकर। लेकिन एआईएमआईएम विधायक तौफीक आलम के बयान के बाद स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है और यहां किसी भी तरह के तनाव से बचने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन का दावा है कि हालात अभी सामान्य हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बयान को सुरक्षा बनाम सियासत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब इन बयानों का असर सीधा सीधा जनता पर भी पड़ रहा है। एक तरफ देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं तो दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं को लेकर बार बार विवाद खड़े किए जाने की कोशिश हो रही है। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि चाहे उस जमीन पर कुछ भी बना दिया जाए, वह जगह हमेशा बाबरी मस्जिद के नाम से ही जानी जाएगी। अब उनके इस बयान ने भी नई बहस को जन्म दे दिया है। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान देश की एकता को मजबूत करते हैं या फिर समाज को बांटने का काम करेंगे। क्या सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना सही है और क्या बाबरी मस्जिद का नाम लेकर बार बार सियासत करना देश के भविष्य के लिए ठीक है। अब इन तमाम सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त देगा, जिसका हमें इंतजार होगा। तो आप बने रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, खासकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।